मैं ये कर सकता था, मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता था, काश मैंने ये काम किया रहता, काश मैं किसी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, मैं हर एक चीज़ों को बारीकी से किया रहता। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आ जाते हैं जब कोई इंसान किसी भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है, टाल मटोल कर देता है। हेलो, गुड इवनिंग, दिस इज कुमार दीपक सागर एंड वेलकम लेट्स विद दीपक। तो चलिए उसी लर्निंग सीरीज जो हम करते हैं हाउ वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड, उसमें आगे बढ़ते हैं। और आज हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे कि आप अपने एटीट्यूड को कैसे बदल पाएंगे। तो इसका सेकेंड स्टेप जो है वो बस यही कहता है कि किसी भी काम को आप तुरंत कीजिए, उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, उसको दूसरे समय के लिए टालिए मत, टाल मटोल मत कीजिए। जिस प्रकार आप किसी भी काम को सोचते हैं कि मुझे ये करना है, फिर आपके मन में एक छोटा सा सवाल आता है, क्यों ना इसको हम कल कर लेते हैं या परसों कर लेते हैं। तो वो स्टेटमेंट तो आता है ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो उसको आज कीजिए। उसी भांति जिस भांति एक बच्चे ने ये सोचा कि अभी तो मैं 3 साल 4 साल का हूँ, थोड़ा 5-6 साल का हो जाता हूँ, फिर मैं ज़िंदगी को जीऊँगा, अपने सपने तय करूँगा। जब वो बच्चा 6-7 साल का हो गया, फिर उससे लोग पूछे क्या बनना है तुम्हें आगे, तो उसने कहा ठीक है, मैं ठीक ठाक सेटल कर लूँगा, अभी सोचा नहीं हूँ, बस कम से कम मैट्रिक एग्ज़ाम दे दूँ, 10th पास कर लूँ, फिर सोचूंगा। 10th पास हो जाने के बाद उसने बोला नहीं, मैं थोड़ा सा और सेटल हो जाऊँ, कुछ और पढ़ाई कर लूँ, कॉलेज चले जाऊँ, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। कॉलेज भी गया, वहाँ भी पढ़ा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद उसने कहा नहीं, अब ज़िंदगी का मज़ा तब आएगा मुझे जब मैं मैरिड कर लूँगा, मैं शादीशुदा हो जाऊँगा तब। तो वो उसने शादी भी कर ली। फिर उसके जीने का मतलब ये आया कि नहीं, बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। शादी भी हुए, बच्चे भी हुए, वो भी जाने लगे, धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो गए। जिसने सोचा था जिस उम्र में, उतनी उसने उस उम्र के बच्चे हो गए उनके। अब वो बच्चे भी आगे बढ़ने लगे। तभी एक दिन वो जब रिटायर होता है, उसके बाद सोचता है कि मेरे पास तो अब वो चीज़ करने के लिए समय ही नहीं बचा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। हर एक ज़िंदगी को मैंने, हर एक काम को मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया, मतलब अपने टाल मटोल कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया, आगे बढ़ाते गया। तो वैसे ही थिंकिंग रखने वाले लोग, वैसे ही चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले लोग कभी भी अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैरालिसिस बाय एनालिसिस होते हैं, मतलब वो गहन चिंतन करते हैं। वो कहते हैं मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं कल तक सोच रहा हूँ, बस सोच रहा हूँ, मैं करूँगा ज़रूर इस काम को, लेकिन सोच रहा हूँ। और ये बहाना बना करके वो ज़िंदगी भर सोचते ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने जॉब की प्रिपरेशन के लिए ठानी, तो वो बहाने बनाता है, उसके बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे वो नहीं हुआ। अगर वो रियली फैक्ट को देखे तो वो ही खुद मेहनत नहीं कर रहा होता है। सो एक्सक्यूजेस को इग्नोर करें, अपने प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले आदत को सुधारें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक लाइन है, वो लाइन एक कविता से लिया गया है, कुछ पंक्ति है जिसको सुन के आपको एहसास होगा कि वाकई में कैसे चीज़ों को लोग इग्नोर करके भूल जाते हैं। जेम्स एल्बरी का ये कविता है कि वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मज़ा उठाया, कुछ करने की तैयारी में ज़िंदगी गुजार कर, कुछ करने की तैयारी में ज़िंदगी गुजार कर, वह गुजर गया कुछ ना कर हार कर। तो अगर आपने सोचा है कि मुझे कुछ करना है, तो ज़रूर उसको अभी कीजिए, उसको कल पर मत टालिए, नहीं तो ज़िंदगी गुजर जाएगी और फिर यही एहसास रहेगा कि मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मैं कुछ ना कर हार गया। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे तीसरे स्टेप की ओर। प्लीज़ लेट्स ट्यून, लेट्स बी दीपक। थैंक यू।